हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप बहुत लंबे समय से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का वेट कर रहे हैं। पहले ये भर्ती एसएससी द्वारा कराई जानी थी। आज 2 मार्च के दिन इसका नोटिफिकेशन आ जाना था, पर फिर बाद में पता लगा कि एसएससी इसको नहीं करा रही है। और फिर अभी कुछ दिन पहले आरटीआई के जवाब में पता लगा कि सितंबर में आपकी भर्ती आएगी और सितंबर में जो भर्ती आपकी आएगी उसमें सिलेक्शन अगर आपको पाना है, ठीक है, अगर उसमें सिलेक्शन पाना है तो आपको अभी से चीज़ें सोचकर देखकर चलना होगा। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई जो दिल्ली पुलिस की ये कांस्टेबल की वैकेंसी है अभी तो बहुत दूर है, हम लोग पढ़ लेंगे, ऐसा वैसा। पर मैं आपको सही बात बताऊं, बहुत ज़्यादा समय शेष इसमें नहीं है। क्योंकि ऐसा जैसा होता है ना, जैसे ब्याह की तारीख होती है कि दिन रखा और आया, इसी तरह से आप मान के चलिए दोबारा से ये भर्ती एसएससी कराएगी। और एसएससी किस मोड में चल रही है आप इस चीज़ को देख ही रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम हो रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी एसएससी रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर रही है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन की जान है, प्राण है। अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपका जीएस वाला सेक्शन है उसको यूट्यूब पे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बोला था 1-2 दिन में करेंगे, आज लगभग 1-2 दिन बाद ही मैं आपके पास वीडियो अपलोड कर रहा हूं। सबसे पहले हमको यहां पर एक छोटा सा एनालिसिस देखना जरूरी है, एक विश्लेषण करना जरूरी है कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। एसएससी अपने पेपर्स में कैसे कर रही है और दिल्ली पुलिस भी क्योंकि उसी के अंतर्गत आता है, तो क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और सिलेबस क्या है। यदि आपको चीज़ें ये क्लियर नहीं है तो आपकी तैयारी अच्छी हो ही नहीं सकती। और मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप ध्यान से चीजों को करेंगे तो आप जीएस में, है ना, जो आपका एसएससी का जीएस जो होता है, जो दिल्ली पुलिस एग्जाम में कंडक्ट कराएगी, उसमें आप 45 मार्क्स तक भी ले सकते हैं 50 में से। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स हैं कि क्वेश्चन कहां से और किस तरह आ रहे हैं, इसको हम यहां पे देखने का प्रयास करेंगे और सिलेबस और पैटर्न को भी थोड़ा समझना जरूरी है, जिससे आपको पता लगेगा कि जीएस की कितनी बड़ी महत्ता है, कितनी बड़ी महत्ता है। आपको मैं एक बात बताता हूं, राम जी की पाठशाला के ऑफिशियल ऐप भी है, आप उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप उसको अभी ज्वाइन कर लीजिए। अभी वो कुछ दिन पहले ही आया है, धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट होंगी और उसमें आपका जैसे ही कुछ दिन बाद, जैसे ही थोड़ा अभी हम काम करेंगे तो आपका वीकली टेस्ट जैसी एक प्रक्रिया जो है तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए राम जी की पाठशाला वहाँ पर अवेलेबल कराएगा। आपकी तैयारी जानदार होगी, क्विज वगैरह सब चीज़ जुड़वाएंगे धीरे धीरे जब आपका एग्जाम आएगा। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। तो जो आपका 2020 में एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, उसके हिसाब से आपके जो 100 प्रश्न हैं, 100 क्वेश्चन हैं, वो 100 नंबर के ही हो जाएंगे। यदि आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा और यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1/4 नंबर कट जाएगा, 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पर आपका 1 नंबर बन जाएगा और यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। टाइम की बात करें तो टाइम आपको इसमें मिलने वाला है 90 मिनट का। 90 मिनट को अगर आप घंटे में तोड़ेंगे तो ये समय हो जाता है आपका 1 घंटा और 30 मिनट, 1.5 घंटे का समय आपका ये हो जाएगा। अब आपके पैटर्न की बात करें क्या क्या है, तो रीजनिंग है, जीएस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि मैथ जिसको कह देते हैं देसी भाषा में, और उसके बाद है आपका कंप्यूटर, ठीक है। रीजनिंग जो है उसके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और 25 ही उसके नंबर है, मार्क्स हैं। जीएस जो है आप देख सकते हैं, वेटेज देख सकते हैं, बाकी 50 में सब रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और आधे 50 में आपका जीएस। 50 क्वेश्चन आएंगे और वो 50 नंबर के आपके हो जाएंगे। मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के। 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के यहाँ पे हो जाएंगे। इसी चीज़ के साथ आप महत्ता समझ सकते हैं जीएस की, कि जीएस में देखो मैथ भी करके ले जाएगा आदमी, रीजनिंग भी करके ले जाएगा, कंप्यूटर भी करके ले जाएगा, जीएस है ना। देखो अगर करने ना करने में वो 10 क्वेश्चन आराम से मैथ के कर लेगा, ठीक है, 20 क्वेश्चन आराम से आपके रीजनिंग के कर लेगा, ना करने में 5 क्वेश्चन आपके
इसके भी कर लेगा। तो 20 10 30 और 5 35 पर 35 नंबर पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने माना जीएस के 10 ही कर पाए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट यदि आप इतना भी करते हो, इनमें ये एवरेज भी काम करते हो और उसके बाद आप 40 भी टच कर जाते हो, किसमें 40 भी टच कर जाते हो, तो आप लोगों का सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। आप कोशिश करो कि 40 इसमें आ जाए, 40 20 60 10 70 और 5 75, आप 75 नंबर पे आराम से सिलेक्ट हो सकते हो जितनी बड़ी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, और जब इतना करोगे तो इसमें मार्क्स आपके और भी बढ़ जाएंगे, 80 तक आप चीजों को खींच सकते हो। ठीक है, 80 के ऊपर स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर वो एग्जाम पे डिपेंड करता है कि अगर प्रकृति आसान है तो वो आगे भी बढ़ सकता है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है। अब सिलेबस की अगर बात करें, स्पेशली हम जीएस की बात करने वाले हैं। जीएस की जो क्लास है हम लोग शुरू करने वाले हैं। ये आज आप पहली क्लास की तरह से इसको रख सकते हैं। उसके बाद मैं ऑल्टरनेट डेज पे आपकी वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे फिलहाल अभी स्टार्टिंग करने, क्योंकि मैंने पहले चीज़ें देखी है कि मैं पहले प्रयास करता हूं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से मैं क्लास लेता हूं तो यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज कुछ ना कुछ आ जाते हैं, प्रॉब्लम होता जाती हैं और बच्चों को लगता है कि ये क्लास क्यों नहीं ले रहा है मास्टर। तो ऐसा नहीं है, ऑल्टरनेट डेज पे शुरू करेंगे। आज ये डाला है, कल एक मैं इसकी पहली वीडियो डालूंगा, बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट को हम करेंगे और फिर ऑल्टरनेट डेज पे डालता रहूंगा। आप लोग देखते रहिए, उसका आनंद लेते रहिए। स्ट्रेटजी वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस वगैरह सब चीज़ मैं आपको दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग दूंगा और आपका तैयारी को बहुत अच्छा इसमें करवाऊंगा। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें जीएस की, तो आप पूरा सिलेबस मतलब जो पहले भर्ती आई थी उसका नोटिफिकेशन देखो, उसमें स्पेशली मेंशन है कि उसमें आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा इन 50 क्वेश्चन में। दूसरा पॉइंट है उसमें आपका इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, भारत और उसके पड़ोसी जो देश हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उनसे संबंधित करंट अफेयर भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपको लगेगा कि स्पोर्ट्स अगर आप बोल रहे हैं तो करंट अफेयर में ही उसको इंक्लूड कर दीजिए, उसी में उसको डाल दीजिए, अलग से बोलने की क्या जरूरत है, स्पोर्ट्स है ना। तो देखो, स्पोर्ट्स का एक स्टैटिक सेक्शन भी है, किस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं और कैसे खेला जाता है, कौन सी ट्रॉफी मिलती है और कौन सा कप इससे रिलेटेड है, क्या टर्मिनोलॉजी है किसी गेम की, या कौन कौन से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, संख्या कितनी होती है, कहाँ खेला जाता है, कौन मैदानों के नाम क्या होते हैं, फील्ड्स के नाम, तो वहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। उसके बाद इतिहास है ना आपका, हिस्ट्री से प्रश्न आपका आएगा, कल्चर से आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद पॉलिटी और आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना। दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है, पर आप इसको एक तरह से पॉलिटी की तरह से ले सकते हैं। और उसके बाद आपका साइंस, यानी कि ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बट इसका प्रीवियस ईयर एनालिसिस मैं आपको बाद में दूंगा, बट एक आपको मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो सब यहीं से आ रहे हैं। और अगर आप इसको ट्राई करोगे, अच्छा एसएससी की जो हैबिट है वो है वन लाइनर क्वेश्चन पूछने की, यानी कि वो डायरेक्टली फैक्ट आपसे पूछते हैं कि भाई अगर आपका ब्लड मतलब आपको चोट लग गई है तो आपके ब्लड क्लोट होने में, रक्त का थक्का जमने में कौन से विटामिन काम करती है। ठीक है, या आपसे डायरेक्टली किसी बीमारी का नाम पूछ लेगी, या कोई फुल फॉर्म पूछ लेगी, या कोई सन पूछ लेगी, या कोई युद्ध पूछ लेगी, या कोई आपसे बांध का नाम पूछ लेगी, झील का नाम पूछ लेगी, नहर का नाम पूछ लेगी। ठीक है, कोई नियम पूछ लेगी विज्ञान का, इतिहास में कोई घटना पूछ लेगी। ठीक है, जैसे आपका स्पोर्ट्स है तो किसी खिलाड़ी का नाम पूछ लेगी, मैदान का नाम पूछ लेगी। उसके बाद क्या होगा आपका जो करंट अफेयर में है, करंट अफेयर में जो चल रहा है हाल फिलहाल, कोई बुक है ना, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, तो वहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स के अवार्ड्स हैं, तो वहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन एसएससी पूछती है। एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं, मतलब कि आपको वो चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए और आप आराम से उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। ये 50 क्वेश्चन अगर आपने इस सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है तो इन 50 क्वेश्चन को आप 10 से 15 मिनट में आराम से खत्म कर सकते हो अगर आपने पढ़ रखा है। करो खटाक, करो खटाक, करो खटाक, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ पूरा। इंडियन नेबरिंग कंट्रीज जो है ये की टॉपिक है आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में किस तरह के प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि फलाने वाला मेला कहाँ लगता है, वो वाला डांस फॉर्म कहाँ का है, वो वाला नृत्य कहाँ का है, लोकगीत कहाँ पे हैं, मेले कहाँ लगते हैं, ये ऐसा त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, ये टेम्पल कहाँ पे है ना, इस टेम्पल को बनवाया किसने है। वो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग चीजें हो जाती हैं, पर वहां से आपके प्रश्न डायरेक्टली बनते हैं। तो हम यहाँ पे क्रम से आपका शुरू करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अब देखो, मैंने अलग अलग एग्जाम्स की सब क्लासेस ली हैं,
और हमेशा चीज़ें शुरू की हैं। कभी मैंने पॉलिटी शुरू की है, ज़्यादातर मैंने पॉलिटी से शुरू किया है, बट कभी मेरा मन आता है कि हिस्ट्री शुरू करूं, पर क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट ये है आपका कल्चर वाला, है ना, एक सब्जेक्ट आपका कल्चर वाला है, तो हम सबसे पहले ना कल्चर से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको इसमें समझाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, बहुत रुचिकर टॉपिक होगा, और आप इसको देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपनी तैयारी को अभी से पुख्ता और बेहतर करने का आप लोग प्रयास कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और इसी अच्छी बात के साथ कल से पहली क्लास के लिए आप तैयार रहिए। जो क्लास का टाइमिंग होगा कल, जो मैं संभवतः लाइव क्लास रखने के बारे में विचार कर रहा हूं मैं। लाइव क्लास आप भी बताइए, अगर आपको लाइव क्लास का ठीक लगता है तो लाइव क्लास एक बार ले लेंगे, नहीं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मैं आपकी वीडियो डाल दूंगा और फिर आनंद लेते हैं। अच्छा, जो क्लास होगी वो कभी तो मैं बोर्ड पे ले लूँगा और कभी अपना डिजिटल स्क्रीन पे ले लेंगे, जिसमें साइड में बैठे दिखते हैं ना, अलग से दिखाई देते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड अभी अपने पास है नहीं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो डिजिटल बोर्ड भी हमारा आ ही जाएगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।